अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो दूसरा वनडे है उसके अंदर इत्तलाती आ रही हैं कि वही प्लेइंग 11 जो है बरकरार रखी जाएगी जो जीती हुई मैच थी पहला वनडे। और बाबर आजम की सेंचुरी कब होगी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर बाबर आजम वेस्ट इंडीज़ की इस टीम के खिलाफ सेंचुरी नहीं कर सकते तो फिर और कौन सी हलवा टीम होगी जो बाबर आजम की सेंचुरी का सबब बने। बांग्लादेश के खिलाफ आपसे नहीं चला जाता, जिम्बाब्वे के खिलाफ आप जल्दी आउट हो जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर मोती के आगे आपसे समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप समझते हैं कि और पूरा पाकिस्तान ये समझता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये समझते हैं कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, तो कौन सा वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है जो स्पिनर्स के सामने जो है उसकी एक नहीं चलती। चाहे हांगकांग का, चाहे नेपाल का, चाहे किसी भी टीम का स्पिनर आ जाए, वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी जो है उस स्पिनर के सामने क्यों अपनी क्लास जो है वो नहीं दिखा सकता। कब आएगी उसकी सेंचुरी? तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं बाबर आजम की सेंचुरी का इंतजार करते हुए, 3 साल होने वाले हैं। लेकिन ये वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी जो है इसको इतने मौके मिले, इसने अब तक सेंचुरी स्कोर नहीं की। तो क्या फिर वो गलत लोग हैं जो समझते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, या फिर हम लोग सही हैं कि जो समझते हैं कि बाबर आजम एक आम खिलाड़ी है, उसके अंदर किसी किस्म की वर्ल्ड क्लास वाली कोई बात नहीं है। वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी कौन होता है ज़रा ये साबित करने की कोशिश कीजिए और ज़रा मवाजना कीजिए कि बाबर आजम क्या उस मयार के ऊपर पूरा उतरता है या नहीं। सिर्फ एक कवर ड्राइव, खूबसूरत कवर ड्राइव की वजह से किसी को आप वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी नहीं बना सकते। ब्रायन लारा, विराट कोहली, जो रूट और केन विलियमसन ये मुतादिद मौक़ों के ऊपर साबित कर चुके हैं कि हम कौन कौन से अहम खिलाड़ियों की तरह खेलते हुए नजर आते हैं। सचिन तेंदुलकर ने साबित किया है, लेकिन बाबर आजम जो है उनको साबित करने के लिए पता नहीं कितना अरसा चाहिए। साथ साथ रिजवान की अगर बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान भी अहम मौक़ों के ऊपर जब उनको ज़रूरत होती है वो आउट हो जाते हैं। ये मैच फिनिश करना चाहिए था मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को, जो पहले वनडे की मैं बात कर रहा हूं, और उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी आवाम को मायूस किया। सेंचुरी भी नहीं बनाई, ना अपनी 50 स्कोर की बाबर आजम ने, रिजवान 50 स्कोर करके आउट हो गए। क्या वजूहात हैं कि आप दोनों खिलाड़ी जो हैं दूसरों को ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैच फिनिश करो और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मैच फिनिश करना। कहाँ लिखा है कि 5वें और 6ठे नंबर के बैटर जो हैं वो मैच फिनिश करेंगे? कोई 3रे और 4थे नंबर का खिलाड़ी जो है उसको मैच फिनिश करना जो है वो उसके लिए गलत है। बाद के खिलाड़ियों को ही मैच फिनिश करना होगा। आपने ये जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं ली एज अ सीनियर खिलाड़ी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान बेशक मैच जीत गया है, कुछ खामियां थी जिनके ऊपर निशानदेही करनी थी। अब फ़हीम अशरफ जो है वो टीम के अंदर शामिल है और जिसकी वो पर्ची हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फ़हीम अशरफ की टीम के अंदर जगह नहीं बनती, लेकिन उनको अभी इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर कोई भी ड्रॉप करने को तैयार नहीं है। उनकी पार्टी जो है, जिस पार्टी से वो लीड कर रहे हैं, जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है, उसकी जिसकी पर्ची है वो वहाँ पर उनका तोती बोलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए उनको जो है उनको ड्रॉप करना जो है वो सिलेक्टर्स का काम नहीं है। वो जो है उनके पर जल जाते हैं वहाँ पर, और पाकिस्तानी टीम वैसे तो जीतने के बाद जो है वो अपनी तमाम तर चीज़ों को जो है वो पीछे डाल देती है। कारपेट के नीचे जो कचरा होता है उसको डालने से अगर आप समझते हैं कि सफाई हो गई है तो ये बहुत बड़ी खाम ख्याली है। पाकिस्तान को जो है ये सीरीज़ जो है तकरीबन 3-0 से जीतनी है अगर नंबर 2 पोजीशन के ऊपर आना है। और मुझे ऐसा लगता है कि वही T20 वाला से हिसाब किताब ना हो। अल्लाह करे पाकिस्तान जो है 3-0 से ये सीरीज जीते और पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर आ जाए इंडिया के बाद, और पाकिस्तान जो है वो रैंकिंग के अंदर तकरीबन वनडे रैंकिंग के अंदर तो अच्छी पोजीशन के ऊपर आ जाए। फिर टेस्ट और T20 के बारे में सोचा जाएगा। T20 बहुत टफ है और पाकिस्तान के अंदर ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो T20 फॉर्मेट के अंदर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें, पाकिस्तान की टीम को टॉप 5 के अंदर लेकर आ सकें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इक़दाम जो हो रहे हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं। ख़बर ऐसी भी है कि एशिया कप के हवाले से बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है कि एशिया कप जो है वो अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो लाजमी हो। उसके लिए शेड्यूल जो है उसको फाइनल करने के बाद दोबारा फाइनल किया, उसके बाद तीसरी दफ़ा उस शेड्यूल को फाइनल किया गया है। अब मुकम्मल तौर पर पक्का कर लिया गया है, एक दिन रिजर्व भी रख दिया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो लाजमी होगा। इंडिया के अंदर से भी जो आवाज़ें आ रही थी कि पाकिस्तान का बॉयकॉट करो, ये करो, वो करो, उल्टी सीधी बातें, वो आवाज़ें भी अब
थमना शुरू हो गई हैं और इंडिया पाकिस्तान का यकीनी तौर पर एशिया कप के अंदर मैच होगा। शायद 2 मैच हो जाएं, ये आगे चलकर पता चलेगा कि दोनों टीमें कैसा परफॉर्म करती हैं। सूरत हाल ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने की बात की जा रही है कि इन दोनों खिलाड़ियों को डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना होगा, वरना इन लोगों को वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो स्क्वाड है उससे भी बाहर कर दिया जाएगा जो सीरीज आने वाली है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मेरिट की सूरत हाल पाकिस्तान में क्या है और इंडिया के अंदर क्या है। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, इन लोगों को डोमेस्टिक सीजन खेले हुए पता नहीं कितने साल हो गए हैं। जब से इन लोगों ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी शुरू की है, इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को हाथ तक नहीं लगाए। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो खिलाड़ी ड्रॉप होते हैं, ड्रॉप होने का मकसद ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भेजना चाहिए उनको, वहाँ पर वो अपनी खामियों को दूर करें, उसके बाद जो है अपनी टीम के अंदर वापसी करें अगर अच्छी कारकर्दगी हो तो। लेकिन खिलाड़ी जो है घर के अंदर आराम करते हैं, फ़ोन करवाते हैं, पैसे खिलाते हैं, सिलेक्टर्स खरीदते हैं और बहुत बड़ी पर्ची लगवाते हैं अपनी हुकूमती टीम से, और उसके बाद जो है वो टीम के अंदर आ जाते हैं। ये मिसाल जो है मोहम्मद नवाज़ की, फ़हीम अशरफ की, सबके सामने है। खुशदिल शाह कैसे आ गया टीम के अंदर किसी को नहीं पता, कौन सी परफॉर्मेंस देकर खुशदिल शाह टीम के अंदर आया है ये वाली बात किसी को नहीं पता। उसको ड्रॉप क्यों किया गया था ये वाला सवाल भी जो है उस सेलेक्टर से पूछो तो उसको जवाब नहीं आता। ये पाकिस्तान का हाल है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर खिलाड़ी जो है डोमेस्टिक क्रिकेट को घास नहीं डालते और इंडिया के अंदर इतना सख्त पॉलिसी है। मैं कोई इतनी वो बात नहीं कर रहा, मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ, उसूल की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर उसूलों की खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं, धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। पाकिस्तान की रैंकिंग देख लें, पाकिस्तान की पोजीशन देख लें दुनिया भर के अंदर, और इंडिया के अंदर जो है रैंकिंग को किस तरह खातिर में लाया जाता है। और बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली इस वक्त किस पोजीशन के ऊपर है आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उन लोगों को भी इस वक्त कहा जा रहा है कि तुम लोग जो हो वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलो। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के अंदर जगह बनानी है तो लाजमी तौर पर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी। ये सूरत हाल है इंडिया के अंदर। देखना यह है कि पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल कब बनती है। अच्छा, एक बात बताइएगा, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो दूसरा वनडे है इसके अंदर आपकी कितनी उम्मीद है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत जाएगा? मुझे उम्मीद है कि 3-0 से पाकिस्तान सीरीज़ जीतेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और जो फ़हीम अशरफ के बारे में बताया जा रहा है कि उनको इस कारकर्दगी के बावजूद भी ड्रॉप नहीं किया जाएगा, जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। साइम अयूब जैसे खिलाड़ी से आप 10-10 ओवर करा रहे हैं। अगर फ़हीम अशरफ की जगह अबरार अहमद होता तो साइम अयूब के ऊपर बोझ भी कम होता, और जिस तरह 10 ओवर करवाने के बाद एक खिलाड़ी को आप एज अ ओपनर खिला रहे हैं जो इंजरी से अभी वापस आया है, तो साफ लग रहा है कि इस खिलाड़ी के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है कि इसको जो है या तो बर्बाद किया जा रहा है या फिर जानबूझकर इसके ऊपर इतना बोझ डाला जा रहा है कि इसकी कारकर्दगी ख़राब हो। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा नहीं हो, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको लगे वही हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ जीतेगा? और साइम अयूब के ऊपर जो बोझ डालने की बात हो रही है, फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करने के बाद आप अबरार अहमद को अगर टीम के अंदर लेकर आ जाए तो फ़हीम अशरफ, साइम अयूब के ऊपर से बोझ भी कम होगा, 10-10 ओवर उसको नहीं करवाने पड़ेंगे, और सलमान अली आगा को भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बॉलर। उसको क्यों नहीं हुसैन तलत को क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा? ये बहुत बड़े सवालात हैं जिनके जवाब जो है वो मिलना मुश्किल है। जिस तरह पाकिस्तानी टीम चल रही है, बहुत सी तनकीद की हैं, बहुत कुछ बोला है, किसी किस्म का कोई असर नहीं होता, तो अब बोलना भी छोड़ दिया है और सिर्फ उम्मीद बाकी है कि पाकिस्तान जो है वो ये सीरीज़ जीते। एशिया कप के अंदर क्या सूरत हाल होती है ये मैंने आपको बता दिया है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से इंडिया के अंदर आवाज़ें आना बंद हो गई हैं। डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने को जो बात की जा रही है विराट कोहली और रोहित शर्मा को, इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या वजूहात हैं? ज़रूर बताइएगा। जो भी सवालात इस वीडियो के अंदर उठाए गए हैं, इसके अंदर जो जो बातें की गई हैं, आप इन बातों से मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं? दोनों सूरतों में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी अपनी राय है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।